हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ST165। आज हम डिस्कस करेंगे ICSE सिविक्स क्लास 9th का चैप्टर 1 का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था एंड ऑन योर डिमांड दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 में सिर्फ हम लोगों ने जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन था इस चैप्टर का और उसमें डिस्कस किया था हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को। एक था सॉवरेन, एक टर्म था डेमोक्रेटिक एंड द लास्ट टर्म इज रिपब्लिक। सो उसको देख लीजिएगा, वो आपको एज अ फाउंडेशन काम करेगा इस चैप्टर का। एंड बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस चैप्टर, टू दिस पार्ट 2, हमको पहले पता होना चाहिए दैट व्हाट वी हैव गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक। ओके, सो इतने टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में कवर करने हैं। डिफिनेशन एंड नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज अ मिनी इंडिया, adoption, enactment and enforcement of the constitution, golden jubilee period of the Indian Republic, preamble to the constitution and salient feature of the constitution. These are broad topic. So इस टॉपिक को या फिर इस पार्ट में तो इसको कवर करना पॉसिबल नहीं होगा. We will continue this chapter to another part. सो इसको स्टार्ट करने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लेना, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे या फिर आई बटन से आप उसको देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल मूव फर्दर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड विल स्टार्ट विद द टॉपिक 1, डेफिनेशन एंड नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. की जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन की और इसकी डेफिनेशन क्या है. इसको एग्जैक्टली कोई डिफाइन करना चाहे तो हाउ कैन वी डिफाइन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, आप लोगों से बिल्कुल एक बार और कहना चाहूंगी कि पार्ट 1 जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका एज अ बेस काम होगा वो, और उससे क्या है आप एज अ फॉर्मेट समझ जाएंगे किस तरीके से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं. सो बिफोर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, और हम स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2 और टॉपिक 1, डेफिनेशन एंड नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो पहले जानेंगे हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन किया जाए, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो उसकी डेफिनेशन में आने चाहिए और क्यों जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की. दिस ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बॉडी है रूल्स एंड लॉज की. जैसे कि अगर आप अपने स्कूल्स में जाते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड लॉज को आपको क्या है फॉलो करना होता है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम इतने टाइम पर आता है, कि आप इस टाइम पर स्कूल पहुंच जाएंगे. उसके बाद आपका एक पर्टिकुलर सेशन होता है, फर्स्ट लेक्चर आपका इतने शेड्यूल से लेके इतने टाइम तक रहेगा, सपोज कीजिए 40 मिनट, देन अनदर सेशन, एंड ऐसे आप कंटिन्यू करते हैं और पूरा जब टाइम आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आपका डिपार्चर किया जाता है. इसका मतलब जब आप स्कूल अपने सेशन में रहते हैं तो एक पर्टिकुलर रूल्स एंड लॉस को फॉलो करते हुए अपने पूरा रिपोर्टिंग टाइम से लेके डिपार्चर टाइम को कंप्लीट करते हैं एंड देन अपने घर वापस आ पाते हैं. ठीक है, अगर मान लो आपके कोई रूल्स एंड लॉस नहीं है स्कूल में, देन थिंग्स विल नॉट बी बिगन इन अ सिस्टमैटिक वे. पता ही नहीं होगा कि आपका फर्स्ट लेक्चर कब होना है, टीचर की एंट्री कब होनी है, आपकी रिपोर्टिंग टाइम कब है. तो कभी भी आप आएंगे, कभी भी डिपार्चर होगा. इट मीन्स कोई सिस्टम नहीं होगा, है ना. सो ऐसे ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा आप सेट ऑफ रूल्स कह सकते हो, लॉस कह सकते हो, जिससे कि कोई भी कंट्री है उसको क्या है गवर्न किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे जो सिविक्स है उसमें आपको एक वर्ड याद रखना है कि यहाँ पे बार बार एक टर्म यूज होगा, स्टेट. स्टेट हियर रेफर्स टू कंट्री. किसी भी कंट्री को अगर आपको रेफर करना है तो वहां पे क्या वर्ड यूज करेंगे, हम लोग वहां पे यूज करेंगे स्टेट. तो स्टेट का मतलब ये नहीं है कि किसी हम लोग कोई राज्य की बात कर रहे हैं. स्टेट हियर रेफरिंग टू किसी भी कोई देश के बारे में हम लोग क्या है बात कर रहे हैं. ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसी सेट ऑफ बॉडी है या फिर एक सेट ऑफ रूल्स है, लॉज है, जिसमें किसी भी स्टेट को क्या है गवर्न किया जाता है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आप इसमें पता करेंगे कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है. गवर्नमेंट क्या डेमोक्रेटिक है,
या फिर गवर्नमेंट या फिर जो कंट्री है उसको कोई राजा है वो गवर्न कर रहा है, या फिर कोई डिक्टेटरशिप है, कोई तानाशाह शासन है वो गवर्न कर रहे हैं, या फिर लोगों के द्वारा गवर्न हो रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको बताएगा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा आपको कि कौन कौन सी पावर है जो क्या है गवर्नमेंट को दी जाएगी, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिससे द्वारा क्या है कोई भी स्टेट गवर्न की जाएगी। जैसे कि कोई भी अगर जो कंट्री होती है, मोस्टली क्या है, अगर कोई गवर्नमेंट होती है तो उसमें क्या होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट क्या होते हैं ऑर्गन होते हैं। अब 3 जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं उसमें कौन कौन से नेम आते हैं। पहला नेम जो इसके अंदर आता है वो आता है लेजिस्लेचर। यू शुड नो वेरी इंपॉर्टेंटली कि जो 3 ऑर्गन जो आपको बताने जा रही हूँ, दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि किस तरीके से जो पावर को गवर्न किया जाएगा अगर किसी भी कंट्री में, उसमें पहला जो ऑर्गन है वो कौन सा होता है, लेजिस्लेचर। दूसरा ऑर्गन कौन सा होता है, एग्जीक्यूटिव। एंड तीसरा जो ऑर्गन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियरी। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन। मोस्टली कोई सी भी गवर्नमेंट हो, ये 3 ऑर्गन तो क्या है आपको मिल ही जाएंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसी बॉडी है जिसमें क्या है रूल्स एंड लॉ को डिफाइन किया जाता है। इसके बाद ये बताया जाता है कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटरशिप है, या फिर किसी और टाइप की गवर्नमेंट है। इसके बाद जो पावर दी गई है गवर्नमेंट को, उसको कितने पार्ट्स में गवर्न किया जा रहा है। इंपॉर्टेंटली 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर हियर मींस ऐसी गवर्नमेंट का ऐसी बॉडी जो लॉज बनाती है। एग्जीक्यूटिव इस ऐसी बॉडी को बोलते हैं जो इन लॉज को क्या है इंप्लीमेंट करती है। और जुडिशियरी ऐसी पावर को बोलते हैं या फिर ऐसे टर्म को बोलते हैं, ऐसा पार्ट होता है गवर्नमेंट में जो कोई भी कमी आ रही होती है किसी भी लॉज में उसको देखती है एंड रेक्टिफाई करती है। सो आई होप आपको ये तीनों जो ऑर्गन है इसका मतलब समझ में आ गया होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सो अभी हमने 2 टर्म कंप्लीट किए कि कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्म कौन सा होगा, पावर कौन सी होगी एंड लिमिटेशंस। देखिए, अगर कोई रूल्स एंड लॉज अपन लोग बना रहे हैं, कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे रहे हैं, इसके साथ साथ अगर हम पावर भी किसी भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेट है कि अगर आप किसी भी इंसान को ज्यादा पावर दे देंगे तो उसका वो मिसयूज करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ही क्या है किसी भी गवर्नमेंट के साथ भी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बताता है कि हमें कितनी लिमिटेशंस देनी है। जैसे कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया पावर को, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव एंड अनदर जुडिशियरी। तो हम ये बताएंगे भी कि भाई आपके पास ठीक है ये पावर्स हैं, ठीक है, आप ये सारी चीजों को क्या है इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन क्या है ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड पावर है। आपकी पावर की भी क्या है एक लिमिटेशंस है, आप उस लिमिटेशंस को क्या है क्रॉस नहीं कर सकते। एंड इफ यू आर क्रॉसिंग दैट लिमिटेशंस तो आपकी पावर को या तो कम कर दिया जाएगा या तो आपसे छीन लिया जाएगा। सो दीज लिमिटेशंस आर आल्सो डिसाइडेड बाय द बॉडी कॉल, या फिर जो अपना रूल बुक है वो कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमने क्या है 3 पार्ट को कवर किया। अभी फॉर्म कौन सी होगी, पावर कौन कौन से एक्सरसाइज करेगा एंड लिमिटेशंस। ओके, इसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल्स एंड लॉज बनाता है किसके लिए, स्टेट के लिए। तो स्टेट में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ी ना होती है, स्टेट के अंदर गवर्नमेंट के साथ साथ कौन रहते हैं भाई, स्टेट के अंदर रहते हैं सिटीजन्स। तो अगर आपके पास सिटीजन्स हैं तो आपको सिटीजन्स जो है उनको आपको पावर भी देनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से वर्क करेंगे। अगर कोई आपके पास कोई राइट्स है, कोई ड्यूटीज है, उनको परफॉर्म करने के लिए क्या है आपको सिटीजन्स को ये क्या है प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो 3-4 चीजें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली क्या है फॉर्म कौन सी होगी, दूसरी क्या है हम कौन कौन सी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तीसरा कि आप क्या है लिमिटेशंस कौन कौन सी दे रहे हैं गवर्न करने के लिए, दूसरा लास्ट इंपॉर्टेंटली जो सिटीजन्स हैं उनको कौन कौन सी आप राइट्स प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे कि क्या है अगर कोई उनको परेशान करे, जैसे कि गवर्नमेंट है उनकी बात नहीं माने या फिर उनके जो राइट्स है उनको क्या है फुलफिल नहीं करे, तो क्या है आप इजीली उनको क्या है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्टली ड्यूटीज भी असाइन करें आप कि किस तरीके से आपको क्या है ड्यूटीज करनी है।
तो दिस इज हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, और ये समझा हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। ओके